बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक तोता रहता था। उसका नाम मुरली था। मुरली का रंग हरा था और उसके पंखों पर नीले रंग के छींटे थे। वह एक बहुत ही समझदार और चंचल तोता था, जो हमेशा अपने मालिक के साथ बातचीत करता और अपने आसपास की हर छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देता। मुरली के पास एक छोटा सा घर था, जिसे उसके मालिक ने एक पेड़ की शाखा पर बना रखा था। मुरली के मालिक का नाम रामू था। रामू एक किसान था और उसे मुरली बहुत पसंद था। वह हर दिन मुरली से बातें करता, उसे फल खिलाता और उसकी देखभाल करता। मुरली भी रामू से बहुत प्यार करता था और हर दिन उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता। मुरली का सबसे पसंदीदा काम था रामू से बातें करना। रामू उसे जो भी शब्द सिखाता, मुरली तुरंत उसे याद कर लेता और उस शब्द को कई बार दोहराता। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे और गांव में खुशी का माहौल था। रामू ने मुरली को भी उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार किया। मुरली बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता था। उत्सव में बहुत सारे लोग आए और मुरली ने भी उनका ध्यान खींच लिया। जब लोग मुरली से बात करते, तो वह उनके शब्दों को नकल करता। नमस्ते की जरेनिया, ये कैसे हो, जैसे शब्द मुरली बहुत अच्छी तरह से बोलता था। लोग मुरली को देखकर बहुत खुश होते और उसे प्यार करते। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे बहुत बड़े संत थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। साधु बाबा ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास यह तोता कैसा है? रामू ने कहा, यह तोता बहुत समझदार है बाबा। यह हर शब्द सीख लेता है और बातें करता है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो रामू, यह तोता अपने शब्दों के साथ एक बड़ी शिक्षा देता है। रामू चौंकते हुए बाबा से पूछा, वह क्या शिक्षा है बाबा? साधु बाबा ने धीरे से कहा, तोते का जीवन हमें यह सिखाता है कि शब्द केवल आवाजें नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव भी होता है। जब मुरली अच्छे शब्द बोलता है, तो लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर वह बुरे शब्द बोले, तो लोग दुखी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे शब्दों का ही चयन करना चाहिए, ताकि हमारे शब्दों से दूसरों को खुशी मिले। रामू बहुत समझ गया और उसने मुरली से और अच्छे शब्द सीखने की कोशिश की। मुरली भी अब अधिक ध्यान से रामू के शब्दों को सुनता और समझता था। वह सिर्फ नकल करने के बजाय शब्दों के अर्थ को भी समझने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और हवा के कारण कई घरों की छतें उखड़ गईं और बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के खेत भी प्रभावित हुए, लेकिन रामू निराश नहीं हुआ। उसने अपने खेतों को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की। मुरली ने भी उसका हौसला बढ़ाया और हर दिन रामू के साथ काम करने लगा। जब रामू ने मेहनत से अपने खेतों को फिर से हरा भरा किया, तो गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू की सराहना की और उसकी मदद करने का भी वादा किया। मुरली अब रामू से कुछ खास शब्द भी बोलता था, जैसे धन्यवाद, साहस, हिम्मत, जो रामू के दिल को छू जाते थे। कुछ समय बाद रामू और मुरली का जीवन पहले से भी बेहतर हो गया। रामू ने सीख लिया था कि सही समय पर सही शब्द बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुरली ने भी यह समझ लिया था कि केवल शब्दों की नकल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि शब्दों के साथ भावना और उद्देश्य भी जरूरी होता है। तोते की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि हम सही शब्दों का चुनाव करें और उन्हें सही तरीके से बोले, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। मुरली और रामू की दोस्ती हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और एकता में बहुत ताकत होती है, और यही चीजें जीवन को और भी सुंदर बनाती हैं।